एक स्टिक है, देखिए यहाँ पे स्टिक है, ये जब 1 पर आती है। ये इंजेक्शन था प्रोजेस्टेरोन का। तो कैसे हैं आप सभी? तो अभी देखिए मैं दुकान में हूँ और ये दोनों ही जिद कर रहे हैं पतंग उड़ाने की, क्योंकि अभी हम पतंग नहीं लेकर आ चुके हैं। क्योंकि इस समय ना रक्षाबंधन के पास हमारे गांव में ना हर बच्चा पतंग उड़ाता है, बहुत ज़्यादा पतंगें उड़ाई जाती है, बड़े बड़े भी उड़ाते हैं। कि यहाँ पे पतंगे लेकर आ चुके हैं और ये पतंग ना बहुत सुंदर सुंदर कलर की होती हैं। कुछ हमने ऊपर उठा कर रख दी हैं, लेकिन वहाँ पे देखिए कुछ वहाँ पर रखी हुई हैं, तो कुछ हैं जो यहाँ पे लगा दी हैं। देखिए कुछ वहाँ पर, वहाँ देखिए लव यू लिखा हुआ है, और कुछ यहाँ पर हैं और कुछ इनके हाथ में हैं। और मेरे भाई भी आए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा भाई और मेरी मम्मी आई हुई हैं और नम्रता लेकर आई हैं चाय बनाकर। ये सिस्टर बैठी है मेरी यहाँ पर। देखिए सभी लोग बैठे हैं, दोनों बच्चे दुकान में हैं क्योंकि उनके पापा दुकान में नहीं हैं। मम्मी बैठी हैं, भाई बैठा है, छोटा भाई है ये मेरा। और आज इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमारी भैंस के बारे में डॉक्टर ने क्या बताया है। क्योंकि आज हमने डॉक्टर को बुलाया था। बहुत ही मतलब दुख की बात भी डॉक्टर ने बोली थी, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ। बताऊंगी कि क्या बता कर गए हैं डॉक्टर हमारी लक्ष्मी को लेकर। कहाँ पे भीग कर आए हो गोलू? शुभ क्या करा है? पानी पिया है? क्या कर रहा था? बता बता वीडियो में बता। अब नहीं बोलेगा बिल्कुल। जल्दी से पानी पिया। चल सीधा। पर देखिए मेरी मम्मी बैठी हैं, बहुत दिन बाद इनका आना होता है, जल्दी नहीं आते हैं क्योंकि घर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। किसी को फॉलो करनी चाहिए जितने हैं वो। और भाई भी ड्यूटी पर रहता है, तो भाई को भी टाइम नहीं मिलता आने का। तीनों भाई अपने काम पे रहते हैं। 3 भाई हैं, हम 2 सिस्टर हैं। लक्ष्मी के बारे में डॉक्टर ने कुछ ऐसी बात कही थी जिसे देखकर मतलब सुनकर हम हैरान रह गए कि ऐसा कैसा हो गया। तो फिर से हमारी लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जैसे पहले डिस्चार्ज कर रही थी ना, जो एक मैला सा डिस्चार्ज कर रही थी, खून पानी जैसा, तो वो कंटिन्यू 4-5 दिन से फिर से डाल रही थी। तो ये देखते हुए ना हमने डॉक्टर को चेक करवाया। तो कल डॉक्टर आए थे, तो यहीं पर मतलब मैला पड़ा था, तो हमने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने कहा कि पहली बात तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है अगर थोड़ा थोड़ा डाल रही है तो, और अगर ज़्यादा डाल रही है तो इसमें बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये दिक्कत इसमें ये होती है, ये गर्मी के कारण होता है। जब ज़्यादा पशु गर्मी में रह रहा है ना, तब होता है ऐसा। लेकिन हमने ये कहा कि हम तो इतना पशु को गर्मी में रखते भी नहीं हैं। डॉक्टर ने कहा कि ये आपके रखने ना रखने के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये पशु के अपने अंदर ही गर्मी खुद ब खुद पैदा हो जाती है, जिसके कारण ये समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन ये हुआ गर्मी के कारण ही है। तो उन्होंने ये बताया कि ऐसे में जो पशु है, गाय भैंस कोई भी हो, वो बच्चा मतलब गिराने की दिक्कत होती है उसके अंदर। अगर मैला लगातार डाल रही है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज कर रही है, तो समझ लो उसके बच्चे में दिक्कत है। बच्चा मतलब कि अबॉर्शन जैसा कहते हैं ना, वैसा होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सुनकर ना बस पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि ऐसा मतलब कैसे हुआ, अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वो एक इंजेक्शन लगा कर गए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। उसका जो ऊपर का कवर है वो दिखाती हूँ आपको कौन सा लगाया था। तो उससे वो जो इंजेक्शन लगाया था वो इसके बच्चे यानी का मुंह बंद करने के लिए था, कि बच्चे यानी का मुंह बंद रहे, सेफ रहे बच्चा, कोई दिक्कत ना हो बच्चे को। इसने वो लगाया और वो काफ़ी महंगा इंजेक्शन था, 350 रुपये का वो लगा कर गए थे। तो एक इंजेक्शन लगाया था, बाकी कुछ दवाइयाँ लिखी थी जो मेरे पति जी अभी लेकर आएंगे, फिर शाम को हम इसको खिलाएंगे। देखते हैं कौन सी दवाइयाँ कैसे खिलाई जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर ये इंजेक्शन था प्रोजेस्टेरोन का, जो कि हमारी लक्ष्मी को लगा है इसके बच्चे यानी का मुंह बंद रखने के लिए, यानी कि यूँ कहें कि बच्चे यानी को बिल्कुल ठीक रखने के लिए, आगे कोई समस्या ना हो। तो ये इंजेक्शन काफ़ी महंगा रहा और ये एक ही इंजेक्शन लगा है, अब नहीं लगेगा। तो खैर इस इंजेक्शन लगने के बाद अभी तक तो इसने सुबह से लेकर अभी तक तो कोई डिस्चार्ज किया नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ जगह है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गोबर अभी भी सही से नहीं कर रही है, तो कुछ लीवर टॉनिक वगैरह लिख कर गए हैं डॉक्टर। तो देखते हैं उसे खाने के बाद कैसी भूख रहती, क्योंकि अभी चारा भी कम पकड़ रही है, इतना ज़्यादा चारा नहीं खा रही है, जुगाली कर रही है, लेकिन पेट थोड़े से चारे में भर जाता है।
खुद लगातार देखते हैं वीडियो में किस तरह से मैं अपने पशु की देखभाल करती हूँ। इनको रोज़ाना कई बार नहलाना, अंदर पंखे की हवा में बांधना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हरा चारा खिला रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि सूखा भूसा डाल रहे हैं। बहुत अच्छे से इनको मैं चारा खिलाती हूँ। और अब तो मैं ये कहूँ कि हम भूसा तो बहुत कम मिलाते हैं, नाम मात्र। बाकी हरा इतना हो रहा है हमारे घर कि मतलब हमारे खेतों में कि हमें सूखा ज़्यादा खिलाने की ज़रूरत ही नहीं है अपने पशुओं को। बस थोड़ा सा मिलाते हैं ताकि इनको छेरा वगैरह ना चल जाए। उसके बाद भी हमारे पशु लगातार बीमार पड़े जा रहे हैं। लक्ष्मी ठीक होती है तो गौरी बीमार हो जाती है, और गौरी ठीक होती है तो लक्ष्मी बीमार हो जाती है। लक्ष्मी तो बीमार हो ही रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं इन सब चीज़ों से। अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्यों हो रहा है और इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे नुस्खे मैंने देखे थे जो गौरी को लेकर आए थे, जिसमें मैंने नुस्खों को अपनाया भी था। काफ़ी सारे नुस्खे थे जिनका मैंने प्रयोग किया था। तो अभी देखिए हमारी जो गौरी है उसके पैरों में ज़्यादा सूजन नहीं है। अब इतनी ज़्यादा सूजन नहीं है, हल्का सा लग रहा है मुझे वो वाला पैर। बाकी अब सूजन उतर गई है इसके पैरों की, और चलने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से चल रही है ये। और ऐसा भी नहीं कहीं से खुर पक रहा है, ये कोई दिक्कत हो रही, कुछ नहीं। चल बेटा, तो चलिए अब आपको बाद में दिखाती हूँ कौन सी इसकी दवाई आती है और हम इसको पिलाएंगे, पिएगी या नहीं पिएगी, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सार्थक ने एक पासवर्ड वाला ना बॉक्स बनाया है, जिसमें पासवर्ड नंबर से डाला है, और इसका एक नंबर है जिससे ये खुलता है। खोलना नंबर 1 मैं खोलता हूँ। किसी और नंबर पे लगाएंगे तो नहीं खुलेगा, लेकिन इसे मैं बिना नंबर के खोल सकता हूँ। मतलब कैसे? एक मुक्का मारूंगा, एक स्टिक है, देखिए यहाँ पे स्टिक है, ये जब 1 पर आती है ना तभी खुलता है। अभी नहीं खुल रहा, जैसे 1 पर करा, 1 पर देखिए आते ही खुल जाएगा, नहीं खुलेगा। तो काफ़ी दिन से ना मैं बारिश की वजह से चूल्हे पर खाना नहीं बना पा रही थी, लेकिन आज मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, चूल्हे पर बना रही हूँ। तो देखिए मैंने आंगन में ही रखा हुआ है, और यहाँ ना काफ़ी अच्छी हवा लगती है। तो मेरे पति जी गए हैं दवाई लेने लक्ष्मी के लिए। तो शाम के समय में चूल्हे पर खाना बहुत अच्छा लगता है बनाना, लेकिन जब से बरसात का मौसम शुरू हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, तो मैंने चूल्हे को उठा के रख दिया। और इधर एक चूल्हा मिट्टी वाला, वो थोड़ा सा ना भीग गया है, तो उसको मैंने ढककर रखती हूँ। देखिए अभी पन्नी थोड़ी हटा दी है, क्योंकि मौसम बारिश वाला बन रहा है। हो सकता है रात को बारिश पड़ी तो सब ढकना पड़ जाता है, पड़ोसी चूल्हा ये वाला वो वाला सबको ढकना पड़ता है। तो हवा लगने की वजह से ना चूल्हे की आग भी बुझने लग जाती है, क्योंकि हवा बहुत चल रही है। तो आज मैंने पूरा खाना ही चूल्हे पर बनाया है, सब्ज़ी बन चुकी है, और मौसम ना बहुत अच्छा हो रहा था, हवा चल रही ठंडी ठंडी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज चूल्हे पर ही खाना बनाया जाए, क्योंकि जब से बरसातें चल रही है ना, मतलब बरसातों का मौसम आया, लगातार बारिश हो रही है, तो चूल्हा जलाने का मौका नहीं मिलता, बार बार ढकना पड़ जाता है। देखिए बरोसी ढकती हूँ, इधर मिट्टी का चूल्हा है वो भी ढकना पड़ता है, ये भी ढकना पड़ता है, सारे लकड़ी कंडे सब ढकने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अभी भैंस के लिए कुछ दवाई लेकर आए हैं। एक ये है, ये टोना काइंड गोल्ड है। इसमें पता नहीं क्या निकलेगा, गोलियां निकलेंगी या पाउडर निकलेगा, कुछ पता नहीं। ये सिरप है एक, और ये गोली है। अच्छा थोड़ा सा और डालो, 50 ml हो जाएगा पूरा। 50 1 चम्मच काफी है, ये चम्मच बना दिया हमने। तो हम जा रहे हैं लक्ष्मी को दवाई पिलाने के लिए। देखो थोड़ी सी गोबर करेगी, बिल्कुल थोड़ा सा, ये आते आते रह गया, नहीं तो कितना मोटा मोटा गोबर करती थी ये। हाँ अब इसलिए, अब तो देखा ही नहीं है मैंने इसका गोबर मोटा, नहीं तो इतना बड़ा करती थी गोबर का चौथ की, उठाया भी नहीं जाता था मुझसे। दिक्कत तो है भैंस को तभी, वैसे अब तो कुछ नहीं करा है। आजा बेटा, भैंस में कोई कमी थोड़ा ना, भैंस तो ऐसी मिलती भी नहीं है जैसी ये है। अभी सही हो जाएगा तो जितना वो है दाना खिलाओ ब्रेक करके।
जितना गेहूँ सबका दाना बनवाऊंगा। चलो बेटा जल्दी पियो, पी लो, ठीक हो जाएगी। पी ले बेटा, पी ले जल्दी रश्मि। जल्दी 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 पियो, जल्दी जल्दी पी लो। बहुत बढ़िया, शाबाश, पी लिया, अंदर पहुंच गए। ऐसे पीता है। पानी लेकर आऊँ, बिना नाल के तो मजा ही नहीं, कोई ने पिला दे कुछ। पिलाने का तरीका भी अच्छा है। और पानी दो। थोड़ा और लो, लो एक बार और, चलो जल्दी से जल्दी जल्दी पिलो, पिला पिला, ऐसा पिला। हवा भी आज बहुत अच्छी चल रही है, मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। बस आ जाओ बस। तुम क्या देख रहे दोनों बच्चे, तुम क्या देख रहे हैं? हाँ मच्छर है, अंदर ही बांधूंगी इन्हें, बाहर ज़्यादा लगता है। मच्छर बहुत लग रहा है।